पूरा परिचय दें सर अपना। मेरा नाम सुजीत कुमार श्रीवास्तव है। हम्म, मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी प्रयागराज का प्रधानाचार्य हूँ। हम्म, वर्तमान में हमारी ITI में इस वर्ष का प्रवेश भी पूर्ण हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 92% एडमिशन करा लिया है। हम्म, और हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टोटल अगर मिला दिया जाए तो प्रतिदिन लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे उपस्थित होते हैं। और हमारे यहाँ 17 व्यवसाय जिनकी करीब 54 यूनिट्स हैं, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इस तरह से हमारे पास 17 व्यवसाय हैं। और वर्तमान में हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ ये MOU किया है। इसमें टाटा का एक बढ़िया वर्कशॉप उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम द्वारा बनाया जा रहा है। और उसमें हम लोगों ने 6 ऑटोमेशन रोबोटिक्स के कोर्सेज हैं, जो कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से चलाए जाएंगे। और उसका वर्कशॉप भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। मेन एंट्रेंस से लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो हम लोग दिन प्रतिदिन व्यावसायिक शिक्षा में बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रति माह आपने देखा होगा 2 मेले हम लोग प्रति माह आयोजित करते हैं। प्रत्येक महीने की 21 तारीख को हमारा रोजगार मेला होता है, जिसमें बाहर से कंपनियां आती हैं और हमारे पास आउट बच्चों को जो है इंटरव्यू लेकर के परमानेंट प्लेसमेंट के लिए ले जाती हैं। कितनी सर कंपनी आती है उसमें? डिपेंड करता है, कभी 4 कंपनी आती है, कभी 10 कंपनी आती है, कभी 7 कंपनी आती है। डिपेंड करता है कि कुछ कंपनियां जितनी अवेलेबल हो पाती हैं उस समय। और वो प्रत्येक अपना महीने कैंप खुद लगाती हैं यहाँ पे? हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। कुछ जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके यहाँ वैकेंसी होती है, वो स्वयं हमसे अप्रोच करते हैं। वर्तमान में हर महीने की 30 तारीख को हम लोग अप्रेंटिस मेला लगाते हैं। इसमें इलाहाबाद की लोकल कंपनियां, साथ साथ नोएडा, दिल्ली आसपास की कंपनियों में अप्रेंटिस में बच्चे जाते हैं। अप्रेंटिस में बच्चों को पेमेंट तो खैर ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन यह है कि शुरुआती दौर में सीखने को अच्छा खासा मिल जाता है। 7-7.5 हज़ार कंपनी देती है, और उसमें करीब 1,500 रुपये भारत सरकार द्वारा रिइम्बर्समेंट हो जाता है। 1,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत, CM अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत जो 1,000 रुपये रिइम्बर्समेंट हो जाता है। और ये आप मान के चलिए कि हर तीसरे महीने हमारे यहाँ हर तीसरे महीने की सेकंड मंडे को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला होता है। उसमें भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ में हम लोग बच्चों को अप्रेंटिसशिप पे लगाते हैं। तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षण की क्वालिटी और प्रशिक्षण का कार्य बहुत ही सजगता और तत्परता के साथ किया जा रहा है। 136 का स्टाफ है हमारे यहाँ, करीब 75 इंस्ट्रक्टर्स हैं। अभी वर्कशॉप में आप जाकर के देखिए, अभी मैं वर्कशॉप से ही आ रहा हूँ। लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं आज की डेट में। और बच्चे मशीनों पे काम करते हैं, सीखते हैं। जो बच्चा यहाँ जो मकसद लेकर के आता है, इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है तो 2 साल बाद वो इतना सक्षम जरूर हो जाता है कि छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल वर्क, वायरिंग वगैरह काम कर ले। तो हमारा जो मकसद है कि हमारे यहाँ व्यवसायिक शिक्षा लेने वाला आने वाला हर बच्चा जब यहाँ से पढ़ के निकले तो एक कुशल कामगार के रूप में अपनी रोजी रोटी कमा सके। उसको हम लोग अपने स्टेटमेंट को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कौशल विकास का भी प्रशिक्षण चल रहा है। कौशल विकास में भी विभिन्न व्यवसायों में बच्चे आते हैं। और RPO के कोर्सेज अभी विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हमको 800 का टारगेट मिला है। तो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिसमें बच्चे आते हैं, लाभान्वित होते हैं। बात की जाए जो कंपनी जो बाहर से आती हैं, मेरा लगता है रोजगार, उसमें कै % बच्चों को रोजगार मिल जाता है आपके हिसाब से? अभी डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या बच्चे इच्छुक होते हैं जाने के? बिल्कुल इच्छुक होते हैं। जो भी बच्चा यहाँ जो है ट्रेनिंग ले रहा है, सबका मकसद है कि कहीं ना कहीं हम प्लेस्ड हो जाए अच्छी कंपनी में। अब जैसे टाटा है, मारुति है, होंडा है, इस तरह की कंपनियां आती हैं तो बच्चे बड़े बढ़ चढ़ के जोश से भाग लेते हैं। और कई बार जो है छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जो पेमेंट कम देती हैं, उसमें बच्चों का रुझान थोड़ा कम होता है। और अपने प्रयास के अलावा हम लोग यहाँ जो क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय है, तो उनके सहयोग से भी हम लोग मेले लगवाते हैं। हर दूसरे तीसरे महीने सेवा आयोजन के सहयोग से बृहद मेला यहाँ लगता है, जिसमें अच्छे खासी स्ट्रेंथ में बच्चे जो है यहाँ से लाभान्वित होते हैं, बाहर जाकर के ज्वाइन करते हैं। सर 14/6/21 से आप विराजमान हुए, यहाँ पे बैठे, पद संभाला आपने, तो 14/6/21 से अब तक कितना बदलाव आपके यहाँ आया है ITI कॉलेज को देखा जाए तो, मेंटेनेंस को देखा जाए तो? हम तो काम में विश्वास रखते हैं। हमसे आने के बाद से हमने हमेशा संस्थान के उच्चीकरण के लिए, संस्थान के अपग्रेडेशन के लिए काम किया है। जब मैं आया था, वर्कशॉप रिनोवेशन का काम रुका हुआ था और उसको हम लोगों ने शुरू कराया। आज हमारा वर्कशॉप फर्निश्ड हो गया है, अब आप जाकर के देख सकते हैं। और NTPC बिल्डिंग का काम रुका हुआ था, NTPC बिल्डिंग में भी काम लग गया है, ऊपर का जो है फ्लोर बन रहा है।
बहुत जल्दी हमें 4-6 कमरे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जी जी। उसमें हम लोग कौशल विकास के बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। उसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी का MOU जो हुआ है उसमें भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दिन रात करके 2 शिफ्ट में इस समय जो है लेबर लगा करके राजकीय निर्माण निगम वाले काम करा रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि सरकार की मंशा है कि ये दिसंबर तक पूरा हो जाए ताकि जनवरी से हम लोग नए कोर्सेज टाटा टेक्नोलॉजी के एडवांस कोर्सेज चला सकें। तो प्रयास हम लोग बराबर कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा स्टाफ, हमारी पूरी टीम जो है दिन रात मेहनत कर रही है और हमारे उच्च अधिकारियों का, हमारे विभाग का, हमारे सबका बड़ा सहयोग है। उनके दिशा निर्देश में जैसा हम लोग निर्देश देते हैं उसमें हम लोग अपना अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की सर कोई और महत्वाकांक्षी योजनाएं कोई आई हो या कोई जियो आया हो, कोई आदेश आया हो? वर्तमान में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है जिसमें 800 का टारगेट हमें दिया गया है। इसमें बहुत ही समझिए कि जैसे मोची है, लोहार है और मछली पकड़ने वाले जो जाली बनाते हैं, शस्त्र बनाने वाले, इस तरह के 18 व्यवसायों में जो लोग कुशल कामगार काम कर रहे हैं उनको RPL के थ्रू ट्रेनिंग देना है। तो उसमें भी हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। और सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट तो इस समय हमारे लिए टाटा का है क्योंकि टाटा में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से रिलेटेड 6 कोर्सेज ये लोग चलाएंगे और हाईटेक मशीनें और हमारी जो ITI के लेवल से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी, उससे हमारे बच्चों लाभान्वित होंगे। और बाकी वर्तमान में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी चल रहा है। उसमें हम लोगों ने न्यू एज कोर्सेज में भी एडमिशन ले रखा है। सोलर टेक्नोलॉजी का भी कोर्स, सोलर पैनल टेक्नीशियन का कोर्स चलाया है जी। तो हमारे यहाँ जो भी टारगेट आता है, सरकार का जो निर्देश होता है उसको पालन करने के लिए हम लोग अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक। अपने सारे स्टाफ को, अपने सारे शिक्षार्थियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ।